अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के हमने सिर्फ पहला न्यूमेरिकल किया था। अब हम चलते हैं इसके दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, और उसका न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पिको का आपस में ताल्लुक़ क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 माइक्रो किसके बराबर होता है। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास 1 माइक्रो बराबर है 10⁻⁻6 के बराबर होता है 1 माइक्रो, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि 1 नैनो किसके बराबर होता है। तो 1 नैनो हमारे पास बराबर होता है 10⁻⁹ के बराबर होता है। और 1 पिको हमारे पास बराबर होता है 10⁻⁻12 के, ठीक है। 1 माइक्रो 10⁻⁻6, 1 नैनो 10⁻⁹ और 1 पिको 10⁻12। अब हमने देखना है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। पहले हम चलते हैं पिको का नैनो के साथ रिलेशन। तो हमें पता है कि 1 पिको हमारे पास बराबर होता है 10⁻⁻12। अब देखेंगे हमारे पास 10⁻⁻12 है। हम 10⁻⁻12 को -9 अलग कर लेंगे और 10⁻⁻3 अलग कर लेंगे, ठीक है। हमें पता है जब हम इनको ऐड करेंगे तो -12 ही हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि 10⁻⁻9 बराबर होता है 1 नैनो के। तो यहाँ पर हमारे पास 1 पिको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। तो 10⁻�9 की जगह हम लगाएंगे नैनो और 10⁻³ एज इट इज़। तो ये हम 10⁻³ पहले लिख लेते हैं, 10⁻³ एज इट इज़, और 10⁻�9 की जगह हम लगा देंगे नैनो। तो हमारे पास आंसर आया कि 1 पिको बराबर होता है 10⁻³ नैनो। अब हम चलते हैं हमारा जो अगला हम रिलेशन निकालेंगे वो हम निकालेंगे नैनो का माइक्रो के साथ, ठीक है। हमें पता है कि 1 नैनो बराबर होता है 10⁻⁻9 के, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 10⁻³ को अलग कर लेते हैं और 10⁻⁻6 को अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि 10⁻6 हमारे पास बराबर होता है 1 माइक्रो, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है कि 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻6 के। तो यहाँ पर हम 10⁻³ एज इट इज़ उतारेंगे और हमारे पास 10⁻6 की जगह हम लगा देंगे माइक्रो। तो 1 नैनो बराबर होता है 10⁻³ माइक्रो, ठीक है। पिको का हमने नैनो से रिलेशन निकाला, नैनो का हमने माइक्रो से निकाला। अब हम पिको का माइक्रो से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 1 पिको हमारे पास बराबर है 10⁻⁻12, ठीक है। इसमें हम 10⁻⁻6 को अलग कर लेते हैं और 10⁻⁻6 को अलग कर लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस जब हम इनको ऐड करेंगे तो -12 आंसर आएगा। तो हमें पता है कि 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 के। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 10⁻⁻6 एज इट इज़ उतार लेंगे और इस -6 की जगह हम लगा देंगे माइक्रो। तो हमारे पास 1 पिको बराबर होता है 10⁻⁻6 माइक्रो के। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने अपना रिलेशन दिखाना है माइक्रो, नैनो और पिको के दरमियान, और हमें पता है कि माइक्रो 10⁻6 के बराबर होता है, नैनो 10⁻9 के बराबर होता है और पिको 10⁻12 के बराबर होता है। पिको का हमने रिलेशन हमें पता है कि 10⁻12 हमने क्या किया, 10⁻³ अलग कर लिया और 10⁻9 अलग कर लिया। और हमें पता है कि 10⁻9 किसके बराबर होता है, नैनो के। तो 10⁻9 की जगह हमने नैनो लगाया और 10⁻³ एज इट इज़ उतार लिया। तो हमारा 1 पिको बराबर है 10⁻³ नैनो। इस तरह हमें पता है 1 नैनो हमारे पास बराबर होता है 10⁻9 के। हमने 10⁻³ अलग किया और 10⁻6 अलग किया। -6 और -3 में पता होता है कि -9, तो हमने इनको अलग अलग कर लिया। तो हमें 10⁻³ हमने, अब हमें पता है कि 10⁻6 बराबर है 1 माइक्रो के। हमने 10⁻³ एज इट इज़ उतारा और 10⁻6 की जगह हमने माइक्रो लगा दिया। तो 1 नैनो बराबर है 10⁻³ माइक्रो। फिर हमें पता है पिको हमारे पास बराबर होता है 10⁻12 के। इसे -6 हमने अलग किए और -6 हमने अलग किया। तो पहले -6 हमने एज इट इज़ उतार लिया और नेक्स्ट -6 की जगह हमें पता है कि 10⁻6 बराबर होता है माइक्रो के। तो हमने, हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स से फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। इसका हमारे पास जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो है आपके बाल 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह से बढ़ते हैं, इनके बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम कीजिए। तो हमें पता है, हमें उसने ग्रोथ रेट दे दिया है ऑफ एयर का 1 मिलीमीटर पर डे के लिहाज से उसने हमें दिया है, ठीक है। और हमने ग्रोथ रेट अपना निकालना है इन नैनोमीटर पर सेकंड के लिहाज से। तो ग्रोथ रेट हमें दिया हुआ है 1 मिलीमीटर पर डे। हमारे पास टाइम का जो यूनिट है वो है हमारे पास सेकंड। तो हमने डे को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 84600 सेकेंड, ठीक है। अब हमने अपने मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में, ठीक है। हमारे पास हमें पता है
1 मिलीमीटर बराबर है 10⁻1 मिली हमारे पास बराबर होता है 10⁻3। 1 मिली की जगह हमने 10⁻3 लगा दिया और मीटर एज इट इज़। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में, तो हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको -10⁻³ को 10⁻⁹ से डिवाइड भी करवाएंगे और 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास 10⁻³ है और ये जब ऊपर जाएगी -9 तो ये ऊपर जाके हो जाएगा +9 और ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 10⁻⁹। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻6 × 10⁻⁹। ये हो गया 10⁻6 क्योंकि हमारे पास ये 9 है, मीटर हम इसके साथ एज इट इज़ ही लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 10⁻⁹ किसके बराबर हो गया, नैनो के, और मीटर हमारे पास आ गया एज इट इज़। ठीक है, हमने इसको मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट करना था नैनोमीटर में, हमने मिलीमीटर में दिया हुआ था और हमने इसको नैनोमीटर में निकालना था, तो ये हो गया 10⁻6 नैनोमीटर। ठीक है, अब हमने अपना ग्रोथ रेट निकालना है, तो ग्रोथ रेट हमारे पास आ गया ग्रोथ रेट है हमारे पास 10⁻6 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 84600 सेकेंड। तो हमारे पास आंसर आया है 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। ये तो था हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ग्रोथ रेट उन्होंने मिलीमीटर पर डे में दिया हुआ है और वो हमने निकालना है नैनोमीटर पर सेकंड में। ठीक है, नैनोमीटर पर सेकंड में निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। वहाँ से हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने अपने मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में, तो हमें पास 10 मिली बराबर होता है 10⁻³ के, मीटर एज इट इज़ हमारे पास आ गया। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है नैनो में, तो नैनो में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ को -9 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और -9 से डिवाइड भी करवाएंगे। ये -9 जब ऊपर गया तो +9 हो गया और ये -9 एज इट इज़ हो गया। +9 में से -3 गए तो हमारे पास 10⁻6 आ गया, -9 एज इट इज़। 10⁻6 -9 हमें पता नैनो के बराबर होता है, तो हमारे पास नैनोमीटर आ गया। ठीक है, हमने अपनी जो लेंथ थी उसको टाइम से डिवाइड करवाया तो हमारे पास ग्रोथ रेट आ गया। आई होप आपको समझ आई होगी, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।